नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। मित्रों, आप लोगों की जिज्ञासा हमेशा सही रहती है और आप लोग ये सोच के बड़ा विचार करते होंगे कि मेरी अ, ऐसे विषय में कोई चर्चा हो जाए ताकि हम कैसे माने जिनकी कुंडली नहीं होती हैं, जिनकी ये भी नहीं मालूम है इनका जन्म कौन से महीने में कितने बजे है। तो ये लोग अपनी उत्साहिता मतलब अ, बड़ा ज्योतिष से रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इनको वो नहीं मिल पाता है रिजल्ट। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इसका आधार मेन रूप से आपका महीना होना चाहिए। जुलाई, तो जुलाई में ये भी मालूम होना चाहिए या आषाढ़, अगस्त, ये भी मालूम होना चाहिए उस समय सावन थे। क्योंकि एक्चुअली में जो ग्रह जिस महीने में भ्रमण करता है, जैसे सूर्य, तो सूर्य से निकाला जाता है। अब यहीं पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज एक बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो याद कर लीजिए कि जिन शख्सों का 22.5 साल पे पढ़ाई के साथ साथ घर बार का ध्यान हो गया, मतलब उन्होंने घर की स्थिति को देख के बहुत कुछ किया, पता लगा 28वें वर्ष पे वो रिजेक्ट हो गए, कुछ नहीं किया, दारू पीने लगे। तो ये तो हुआ कि मंगल के एक चरण में, मंगल की एक सांकेतिक में वो बहुत अच्छे हुए और दूसरी में आके उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो ऐसी स्थिति में पता लगा 24 साल में पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक मार्क किए, मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आए, और दूसरी 29 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़ दी। तो ये निर्धारण होता है कुंडली के कालखंड का। अब कालखंड से इसका सीधा सीधा हिसाब होता है हाथ का। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपने दोनों हाथ किसी भी नाम से, और ठीक से मुझे पता लग जाए कि किसी ने डाले हैं इसका व्हाट्सएप नंबर, और फिर हमसे बात कर लीजिएगा डाल के कि गुरुजी मैंने दोनों हाथ डाल दिए हैं और दोनों हाथ देख के मुझे कुछ बताइए। तो मैं आपका जितना बता सकूंगा, शायद मुझे विश्वास है इतना कोई नहीं बता पाएगा। तो आप हमेशा, ये सुविधा मेरी फ्री रहेगी। मैं अभी भी काफी फोन आते हैं तो उन लोगों को यही चीजें बता के, और फिर वे लोग बाद में फोन नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं कि ये वास्तव में ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तरीका होता है, आजकल हर आदमी परेशान, हर व्यक्ति परेशान, हर लेडीज परेशान, हर लड़का परेशान, क्योंकि उसे अपना मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा है। लड़की चाहती है तो उसे वो नहीं मिल रहा है। और पुराने लोगों ने कह दिया है कि अगर हो जाए तो ये सक्सेस नहीं होता है, लेकिन गलत, ऐसा नहीं है। अगर कहीं आपका मंगल कुंडली में बहुत दमदार है और आपने मंगल के संकेत में आके लव मैरिज कर ली, तो आपकी मालोमाल होने से कौन रोक सकता है? या फिर बुध मंगल के योग से आपने हाव भाव में शादी कर ली, आपका जीवन बर्बाद होने से कौन रोक लेगा? या फिर सप्तम घर पे जो ग्रह है वो 12वें पहुंच जाए, और फिर आप कितनी भी रिच व्यक्ति हो, कितनी भी अच्छी लव मैरिज करके आए, जीवन तो नरक आपका नहीं होगा, और होगा किसका? अब ऐसे में अगर स्थिति आ गई है तो इसके बचाव के लिए क्या उपाय है? तो इसके बचाव के लिए जो उपाय होता है कि कुंडली में जो घर, यानी कि सप्तमा घर कुंडली में प्रताड़ित हो रहा है, वो बलि कर दिया जाए। एक तंत्र विद्या, थोड़ा सा लाल किताब में भी नहीं है, लाल किताब में तो इतना इंतजाम है कि ग्रहों को मनसूई बनावट से हटाया घटाया जा सकता है, लेकिन ये तंत्र विद्या का राज आपको आजमाने के लिए, बाकी तो आपने बहुत कुछ आजमाया होगा, लेकिन कृपया मेरे पास एक बार जरूर फोन करें और सारी कहानी बताएं। उसके बाद में फिर आप देखिए जो मेरे पास से रिजल्ट निकल के जाता है कि आप कहेंगे कि हाँ 41 दिन के अंतर्गत आपकी पूरी कहानी बन जाएगी। भाई नौकरी नहीं लग रही,
नौकरी नहीं लग रही, बहुत प्रेशर बांध रहे हैं, आए फेल हो रहे हैं, आए फेल हो, छठे ग्रह का बलवान कर दो, छठे ग्रह लाल किताब के अनुसार बढ़िया कर दो, ना कर मिले 43-44 दिन का उपचार तो उठा के छठे ग्रह का तांत्रिक उपाय जो होता है, यानी कि बुध को छठे घर में बैठा दो, नौकरी कौन रोक लेगा, वो तो लगनी है। मंगल खूंखार होकर कुंडली में बैठ के घर वालों से लड़ाई करा रहा है, बाहर भी लड़ाई करा रहा है। अरे उठा के मंगल के तांत्रिक उपाय को मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के रख दो और उसमें थोड़ा सा क्या कर दो, तुम्हारा नक्शा ही चेंज हो जाएगा। अब वही है कि इतना आदमी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आजकल जो भ्रांतियां लोगों ने फैला दी हैं उसमें अच्छे लोग जो हैं वो भी बेचारे बुरे हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल मेरे पास रखें, आपका हाथ सीधा उल्टा मेरे पास भेजें, अपनी समस्या भेजें, मैं आपको निःशुल्क बताऊंगा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, जब आपको बढ़िया लगे तो अपनी स्वेच्छा से कुछ दे दीजिएगा, वो चीज अलग है। नमस्कार।